सो हाय एवरीवन, तो आइए फिर से स्वागत है सभी आंगनवाड़ी वर्कर और एक नए वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ग्रामीणों द्वारा बिल्कुल आरोप लगाया गया है जो कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो है कम बच्चे होने पर पोषाहार नहीं मिलने की शिकायत की है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है कम बच्चे हैं तो पोषाहार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप लोग जो केंद्र में देख रहे हैं बच्चे नहीं है, तो गलतियाँ किसका है नहीं है और क्या क्या जो हो सकता है इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है ग्रामीण द्वारा भी, उसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डीपली से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को, अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें। ये न्यूज़ जो आप लोग देख रहे हैं भास्कर न्यूज सलमारी का है, जिसमें कि बलिया बेनौल क्षेत्र के जो यहाँ पे 12 पंचायत में है तकरीबन 150 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें कि बहुत से केंद्र में बच्चे को उपस्थिति की संख्या बहुत कम नज़र आती है। वहीं सेविका सहायिका खानापूर्ति के लिए जो है आसपास के 2-4 बच्चे को बैठाकर फ़ोटो भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो भी ग्रामीण इस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं कि जो सेविका सहायिका जो 2-4 बच्चे को बैठाकर, तो आपका बच्चा कहाँ चला गया। आप अगर शिकायत करने के लिए जिस मुंह से यहाँ पे आए हैं उस मुंह से भी बच्चे को कह सकते हैं, या जिस पैर से आप चल कर आए हैं उस पैर से भी चलकर बच्चे को आप यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। लेकिन दूसरे अगर कोई अच्छे काम कर रहा है या करना चाहेगा तो उसके ऊपर जो आप उंगली करेंगे या उसका शिकायत करेंगे या उसे अच्छे करने नहीं देंगे। अब बच्चे कम है तो गलतियाँ यहाँ पे दोनों का है। हो सकता है सहायिका आपके यहाँ पे जाती होंगी, आप उसको सही से जो गाइड नहीं करते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह से देखने को मिलता है कि जो सहायिका अगर बच्चे को लाने के लिए आपके घर जाएंगे तो वहाँ पे आप उस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे। मतलब पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया, देखिए इधर नहीं नज़र आ रहा है, आप देखिए उधर चला गया, तो आप बच्चे को नहीं ढूंढ सकते हैं। आप अपने बच्चे को ढूंढने में 1 से 2 घंटे लगा सकते हैं। अगर कहीं चला जाएगा तो सहायिका के द्वारा कितनी देर में वो ढूंढा जाएगा? क्या उसको केवल आपका ही बच्चे तो नहीं है? और जो व्यक्ति जो गलत अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो उनका ही बच्चे ज़्यादातर जो है बच्चे के प्रति जो है सेंसिटिव नहीं होता है। आपको ये चीज़ चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल जो आंगनबाड़ी को आधार माना गया है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और इस यहाँ पे जो है बच्चे कम आने का आप शिकायत करते हैं, तो बच्चे किसके आएंगे, कहाँ से आएंगे? आपका ही आएंगे। आप भेजेंगे, आप उस तरह से उसको गाइड करेंगे। और देखिए कोई जो सहायिका होते हैं उनको आप बिल्कुल उसको आने से पहले अगर रेडी करके रखेंगे तभी बच्चे को ला पाएंगे। ऐसे नहीं कि आपका बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाएंगे, किधर है, गांव मोहल्ला गली मोहल्ला कहाँ है नहीं है। तो यहाँ पे भी जो ग्रामीण को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और बात ये भी रही कि यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे को बैठाकर फ़ोटो खींच रहे हैं। बच्चे को क्या करेंगे? सेविका है, किसी तरह अपना तो सर्विस या काम तो निकालेंगे, क्योंकि आप अगर उस चीज़ पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, आप वहाँ बच्चे को भेजिए। इसके बाद अगर नहीं खाना पूर्ति कर रहा है और सही से पोषाहार नहीं बनाया जा रहा है तो आप बोलिएगा। अब यहाँ जो शिकायत करने के लिए आ गए हैं, जो कि 2-4 बच्चे और 10 बच्चे ही बैठे होते हैं, क्या आपको जो पोषाहार बना करके आपके घर भेज देंगे बच्चे के लिए? आप यहाँ पे नामांकन करा लिए हैं, बच्चे को नहीं भेजेंगे तो क्या पोषाहार आपके घर भेजा जाएगा? ऐसा नहीं होगा। यहाँ आएंगे तभी बनेंगे, बच्चे आएंगे तब पोषाहार बनेगा, क्योंकि पोषाहार बनाकर कोई फेंक नहीं देंगे, उसको बर्बाद नहीं करेंगे। आप भी इस चीज़ को समझते हैं। और आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर बच्चे बिल्कुल सही से आएंगे तो पोषाहार जरूर बनेगा। जो कि स्टेटमेंट में भी यहाँ पे दिया गया है कि ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि जिस सेंटर पर बच्चा अधिक होने पर ही भोजन तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। आप अपने देश हित को नहीं, देश हित के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन कोई सेविका है तो कम से कम जो पोषाहार जो उसको बर्बाद क्यों करेंगे? अगर बच्चे आएंगे नहीं तो उसको बनाएंगे क्यों? हाँ, आप जैसे यहाँ पे शिकायत करने के लिए जो पहुँच जाते हैं कि ये है वो नहीं है, ऐसे है, बच्चे नहीं है, तो आप उसी टाइम अगर बच्चे को साथ में लेकर आएंगे, अगर 2-4 दिन आप गाइड करेंगे, छोड़ देंगे, तो बच्चे आपका खुद जो है उस रूट पर चलना शुरू कर देंगे। और आप नहीं भी कहेंगे, सहायिका नहीं भी जाएगी, फिर भी आपका बच्चा आ जाएगा अगर वहाँ सही से आप गाइड करेंगे। और बच्चे आएंगे तभी यहाँ पे पोषाहार बनेगा। बिल्कुल सही बात है। आपके तरह जो है ऐसे नहीं कहीं मुँह उठाकर चल दिए, कहीं शिकायत कर दिए, किसी को कुछ गलत बता दिए कि जब बच्चे रहेंगे तो पोषाहार बनेगा, बच्चे नहीं है तो पोषाहार क्यों बनेगा? भाई ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे आपका ही आएंगे, कोई दूसरे विदेश से नहीं आएगा, बच्चे आपका ही पोषक क्षेत्र का आएगा। और आप सिर्फ शिकायत करने के लिए आएंगे लेकिन बच्चे को नहीं लाएंगे। यहाँ पे बहुत से और भी जो देख रहे हैं केंद्र पोषाहार नहीं मिलता है क्षेत्र में,
जो कि यहाँ पे सभी पंचायत का जो यहाँ पे नाम दिया गया है, उसमें जो बताया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो इस बच्चे को उपस्थिति जो बहुत नाम मात्र का है, तो उपस्थिति कहाँ से लाएगा? कोई अलग से बच्चे को वहाँ से पकड़ के तो नहीं लाएगा। आप कहीं बच्चे होंगे जो आप शिकायत करने के लिए आए हैं। इसके बाद लिखा है पदाधिकारी ने भी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए उचित जांच करने की मांग की है। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने भी बताया कि आंगनबाड़ी के बच्चे कई तरह की योजना है, लेकिन सभी योजनाओं पर धरातल पर नहीं उतारा जाता है। बिल्कुल आप सही बोले, जो भी जनप्रतिनिधि है, कई प्रकार की योजना धरातल पर नहीं उतारा जाता है। जैसे यहाँ पे शिकायत ग्रामीण क्या है, तो आप ग्रामीण को भी दो शब्द बोल सकते हैं कि पहले आप अपने बच्चे को भेजिए, बच्चे को आप केंद्र पर भेजिए। अगर बच्चे नहीं बच्चे आते हैं और तभी जो है समुचित योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, जो जो योजना है उसको नहीं दिया जाता है, तब आप कहेंगे। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वार्ड हो या समिति मुखिया हो, तो आप ये मत सोचिए कि आपके बारे में कोई नहीं जानता है, आपके बारे में भी जानता है। अगर कहीं पे 2 फुट या 2.5 फुट मिट्टी भरना हो तो सिर्फ थोड़ा सा देकर इधर उधर छील पोछ दिए तो आप उसका फंड उठा लिए। अब VC साफ करा रहे हैं तो VC साफ कराने में एक फंड है, लेकिन आप वहाँ पे VC साफ कराएं तो डबल फंड उठा लेते हैं। जैसे कि VC साफ कराने के भी उठा लिए और उस बगल में मिट्टी थोड़ा सा पड़ गया तो उसको सड़क में भी पास करा लेते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि जनता या जो आप यहाँ पे सोचते हैं कि जो योजना है नहीं मिल रहा है। आपकी योजना के बारे में भी सबको पता है, लेकिन आपकी योजना में उतना आदमी जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, टांग नहीं रहना चाहता है। लेकिन एक आंगनबाड़ी ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी आकर टांग रहा देता है, कोई भी गलत बताने लगता है। तो सबको इस चीज़ के बारे में चाहिए कि आपको जो है आंगनबाड़ी एक ऐसा शिक्षा का स्तर है, बिल्कुल बेसिक है। इस पर अगर सब सही से ध्यान दिया जाए तो और भी बेहतर बनाया जा सकता है। आप लोगों को केवल यही होता है कि उस जो सर्विस कर रही है, काम कर रही है, उसको कैसे हटा दिया जाए, उससे कैसे गलत साबित कर दिया जाए। देखिए, किसी को कोई ना कोई इस जगह पर आएंगे ही और सब के साथ यही होगा, तो बताइए यार कैसे चलेगा। आपको चाहिए कि इस चीज़ को हमको कैसे सही करना है। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो बच्चे को, अभिभावक को या बच्चे को कैसे सही करना है जो यहाँ पे भेजना है, तो इस चीज़ पर नहीं करेंगे, लेकिन सोचेंगे कि इस है जो आंगनबाड़ी वर्कर को कैसे हटा दिया जाए, इसको कैसे गलत साबित कर दिया जाए। तो यही सब का मानसा रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को ये भी चाहिए कि मेरे बच्चे वहाँ पे कैसे पहुँच जाए, मेरे बच्चे उस चीज़ में कैसे जो रुचि रखे वहाँ पे जाए, और इसके बाद धीरे धीरे जो है बेसिक स्तर से जो है शिक्षा को समझ सके। तो ऐसा तो आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन सिर्फ जो है उसके बारे में जो उंगली करना चाहेंगे, उसका गलत सलत बोलना चाहेंगे। इसके बाद जो है LS के द्वारा बताया गया है कि मेरे अंदर जो भी पंचायत आ रहा है यहाँ पे दिया गया है, उसमें जो है 7 से 10:30 बजे तक सुचारू रूप से आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल चला जाता है। बिल्कुल सही बताया गया है उनके द्वारा कि ये बेबुनियादी जो है आरोप है, इस पर जो है कोई वैसा सही बात नहीं है। क्योंकि बिल्कुल इससे पहले भी कई बार मैंने आपको इसके इंडिकेट कर ही दिया हूँ कि बच्चे आपके ही आएंगे, आपके पोषक क्षेत्र के होंगे। ऐसा बात नहीं है कि बच्चे और कहीं से लाकर सेविका या सहायिका बैठा देंगे। सहायिका को किस तरह से, किस रास्ते से गुजरना पड़ता है, बच्चे को किस तरह से लाना पड़ता है, वो सहायिकाएँ जानती हैं। जो बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, जो अभिभावकगण यहाँ पे पैर जो जिस मुंह से और पैर से चल कर आए हैं, उसी से थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ये से सन्नाटा पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा और आपके बच्चे को समुचित लाभ मिल जाएगा। आप लोग को ये मनसा रहता है कि मेरा नामांकन हो गया, उस बच्चे का मेरे घर पे पहुँच जाए सूखा राशन, ये मनसा ज़्यादा रहता है। इसलिए आदमी जो है गलत शिकायत करने लगते हैं। बच्चे को भेजिए। जो ग्रामीण यहाँ पे खुद एक्सेप्ट किए हैं कि जहाँ पे बच्चे होते हैं वहीं पे केवल खाना बनते हैं, तो बिल्कुल जायज़ बात है। जहाँ पे बच्चे रहेंगे वहीं पे खाना बनेगा। खाना बनाकर बर्बाद नहीं किया जाएगा। अगर खाना बचेगा तो नेक्स्ट भी चल सकते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।